Hello guys, welcome back on my channel. I hope you will be fine. So without wasting further time, let's begin. So okay guys, today we will discuss about reading module and in which we will discuss about matching section. Okay, so let's watch. तो यहाँ पे है कुछ क्वेश्चंस ऑफ मैच ईच स्टेटमेंट विद द करेक्ट रिसर्चर्स। ओके, यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स के नाम है, लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स है एंड क्वेश्चंस है। हमें क्या करना है कि ये हमें जो स्टेटमेंट दी गई है हमें इन्हें पढ़ना है और ये स्टेटमेंट किस रिसर्चर ने की है वह हमें पता लगाना है पैराग्राफ्स पढ़ करके। ओके गाइज, सो हमारे पास कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 रिसर्चर्स हैं। ठीक है, लाइक दो ऐसे रिसर्चर्स हैं जिनकी स्टेटमेंट इनमें नहीं है, तो हमें 5 रिसर्चर्स का पता लगाना है जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। ठीक है गाइज, तो कैसे करते हैं ये क्वेश्चंस? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स। ठीक है, आपने जो भी अंडरलाइन करने हैं, क्या करने कीवर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन कर लेने। ठीक है, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है, इनको माइंड में सेट कर लेना है। आपने ये क्वेश्चंस एक साथ पढ़ने हैं, सभी को अंडरलाइन जैसे मैंने किया ऐसे ही आपने करना है। जब आपके पास आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपने क्या करना है? अंडरलाइन जैसे मैंने किया है। प्ले कैन बी डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ सेपरेट कैटेगरीज। ठीक है, कोई सेपरेट कैटेगरीज की बात की होगी। ठीक है, प्ले कैन बी जो प्ले है उसे डिवाइडेड किया होगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज अडल्ट्स इंटेंडेड गोल्स अफेक्ट हाउ दे प्ले विद चिल्ड्रन। ठीक है, अडल्ट्स इंटेंड करते हैं गोल्स अफेक्ट को कि वो कैसे खेलते हैं, किसके साथ? बच्चों के साथ। ठीक है, कंबाइनिंग वर्क विद प्ले मे बी द बेस्ट वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न। ठीक है, जो कंबाइनिंग वर्क है प्ले विद प्ले के साथ भी शायद वो हो सकता है बेस्ट किसके लिए? चिल्ड्रन को सीखने के लिए। सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ प्ले आर मोर सिग्निफिकेंट देन अदर्स, कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ ही एलिमेंट्स जो होते हैं वो जरूरी हो सकते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन ए स्केल ऑफ प्लेफुलनेस। जो एक्टिविटीज हैं कैन बी क्लासिफाइड की जा सकती हैं किसके? प्लेफुलनेस के स्केल पर। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट कर ली हैं। अब हमने पढ़ने हैं पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स पूरा नहीं पढ़ना, जहां पर हमें इन राइटर्स का नाम दिखे वहां की स्टेटमेंट हमने पढ़नी है। ओके गाइस, तो ओके गाइस, लेट्स प्ले द पैराग्राफ। ओके, नेक्स्ट सो मूव करते हैं वहां पे। तो ये मैंने कुछ हाईलाइट्स किए हैं, यहाँ पे हमें ढूंढने हैं राइटर्स के नाम। ये रहा एल काइंड। ठीक है, 2008 हमें पढ़नी है ये स्टेटमेंट। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ में कोई नाम नहीं है, इसे हमने छोड़ देना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, वी हैव ओनली 60 मिनट्स। ठीक है, तो इसे स्किप कर देना है, स्किमिंग करनी है, फटाफट देख लेना है इसमें है या नहीं नेम, तो मूव ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, इसमें हमारा नाम दिया गया है राइटर का, तो हमने ये पैराग्राफ रीड करना है। ठीक है, सो लेट्स read. Okay, yet while experts can continue to expound a powerful argument for the importance of play in children's lives, ठीक है, the actual time children spend playing continues to decrease. Today children play 8 hours less each week than their counterparts did two decades ago. Elkine 2008। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि एक्सपर्ट्स कंटिन्यू टू एक्सपाउंड ए पावरफुल आर्ग्यूमेंट फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन चिल्ड्रंस लाइफ, द एक्चुअल टाइम चिल्ड्रन स्पेंड प्लेइंग कंटिन्यूज टू डिक्रीज। ठीक है, जो क्या है कि जो राइटर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कंटिन्यू कर रहे हैं, पावरफुल आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं किसके? इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले पर, कि उनका क्या प्रभाव हो सकता है चिल्ड्रन की लाइफ पर। बट द एक्चुअल टाइम जो चिल्ड्रन स्पेंड करते हैं वह क्या है? कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है। यू नो अबाउट लाइक टुडे चिल्ड्रन मोर प्ले वीडियो गेम्स एंड दे यूज सोशल मीडिया, है ना। तो इस तरह से वे क्या है?
जो प्ले पर कम ध्यान देते हैं, जैसे पहले खेलते थे, ठीक है बच्चे इस तरह से किया, उनका जो खेलने के जो गतिविधियां हैं वह उनकी कम हो रही हैं, ठीक है। टुडे आज के ज़माने में चिल्ड्रन प्ले 8 आवर्स लेस ईच वीक, ठीक है, एक हफ्ते में वे 8 घंटे से भी कम खेलते हैं। देन देयर काउंटर पार्ट्स डिड टू डुगे, जैसे कि उनके काउंटर पार्ट्स खेलते थे 2 दशक अगो, ठीक है। एक डिकेड में कितने होते हैं 10 ईयर्स, ठीक है। 2 डिकेड मतलब 20 ईयर्स अगो, जैसे कि उनके काउंटर पार्ट्स खेलते थे। Under pressure of rising academic standards, play is being replaced by test preparation in kindergartens and grade schools, and parents who aim to give their preschooler a leg up are led to believe their flashcards and education toys are the path to success, ठीक है। कि जो पहले के जमाने में थे जो जो लाइक अंडर प्रेशर है, आज के जमाने के जो लोग हैं वो क्या है ज्यादा ध्यान देते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वह अच्छा पढ़े, अच्छे ग्रेड्स लाएं, उन्हें वो लाइक टॉयज लेके देंगे, यो ऐसे ऐसे उन्हें मतलब लाइक बहाने बना के देते हैं कि आपको हम ये दिलाएंगे, आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। अब क्या है जो प्ले है वह बीइंग रिप्लेस्ड हो रहा है, ठीक है। अब टेस्ट प्रिपरेशन, बच्चे खेलने की ओर कम ध्यान देते हैं, अपने जो टेस्ट होते हैं स्कूल के उनकी ओर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, ठीक है। तो स्कूल ग्रेड्स, उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वह अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। इससे क्या है कि वो खेलों से दूर हो रहे हैं, ठीक है। ओवर सोसाइटी हैज क्रिएटेड ए फॉल्स डिस्टोनोमी बिटवीन प्ले एंड लर्निंग, ठीक है। जो हमारी सोसाइटी है वह फॉल्स एक स्टेटमेंट क्रिएट कर रही है किसमें, प्ले और लर्निंग में, ठीक है। तो इसे मैच करते हैं। प्ले कैन बी डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ सेपरेट कैटेगरीज, नो। अडल्ट्स इंटेंडेड गोल्स अफेक्ट हाउ दे प्ले विद चिल्ड्रन, ये हो सकता है, नो। Combining work with play may be the best way for children to learn, no. Certain elements of play are more significant than others, no, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता। Activities can be classified on a scale of playfulness, ये हो सकता है, no। तो इसमें से ये कोई भी बात नहीं है उसके बारे में। उसमें क्या कहा गया कि जो पहले के बच्चे थे वो ज्यादा खेलते थे एज कम्पेयर टू टुडे, जो आज के बच्चे वो किसकी ओर ध्यान देते हैं ज्यादा, एजुकेशन की ओर। तो ऐसी कोई बात इनमें से नहीं हुई है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, ओके। तो नेक्स्ट है मिलर और आलमन, ठीक है। इसमें कोई बात नहीं हुई है किसी राइटर की, तो ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। फुल consensus on a formal definition of play continues to elude the researchers and theorists who study it, ठीक है। definitions range from discrete descriptions of various type of play, ठीक है। कि जो definitions होती हैं वो कहाँ से कितनी रेंज करती हैं, from discrete description of various type of play, मतलब बहुत सारे टाइप्स के प्ले की डिस्क्रिप्शंस देती हैं, सच एज किस प्रकार की, फिजिकल, कंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज और सिंबॉलिक प्ले, ठीक है। किसने कहा है, मिलर आलमन ने। टू लिस्ट्स ऑफ ब्रॉड क्राइटेरिया बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एटीट्यूड्स दैट आर मींट टू कैप्चर द एसेंस ऑफ ऑल प्ले बिहेवियर्स, ठीक है। ये तो नेक्स्ट की आ गई रूबिन ETL की, ठीक है। तो हमने कहाँ तक पढ़ना था, यहाँ तक, ठीक है। ये इसकी स्टेटमेंट है, इससे आगे है रूबिन, ठीक है। उसने क्या किया कि डेफिनेशंस रेंज फ्रॉम डिक्रीट डिस्क्रिप्शंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्ले सच एज फिजिकल, कंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज और सिंबॉलिक प्ले, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं किसके साथ मैच करता है। प्ले कैन बी डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ सेपरेट कैटेगरीज, ठीक है। तो हमने पढ़ा मिलर एंड आलमन, तो हमने दोनों की स्टेटमेंट पढ़ी है, ठीक है। हाँ सॉरी, दोनों है तो दोनों नाम हमने पूरा पढ़ लिया, ये पैराग्राफ, ठीक है। तो उसने भी कहा कि टू लिस्ट टू ब्रॉड क्राइटेरिया, किसी ब्रॉड क्राइटेरिया की लिस्ट होती है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो किसके आधार पर होती है, ऑब्जर्वेशन एंड एटीट्यूड्स के आधार पर होती है। दे आर मीन्ट, उसका मतलब क्या होता है, कैप्चर द सेंस ऑफ ऑल प्ले, कि प्ले की जो ऑल सेंस होती है उसे कैप्चर करना होता है उनके बिहेवियर्स को, ठीक है।
तो इसमें क्या है, उसके टाइप्स को और उसके बिहेवियर को जो कैप्चर करते हैं ये इन्होंने कहा है, ठीक है। तो क्या है, प्ले कैन बी डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ सेपरेट कैटेगरीज। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या कहा है अपनी स्टेटमेंट में कि डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्ले। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, ये किसने बात की है, बी ने, माइलर एलेमन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी। ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट राइटर। ओके, सो नेक्स्ट राइटर इज हेयर फाइंड करते हैं, स्टुअर्ट ब्राउन, ठीक है। देखते हैं स्टुअर्ट ब्राउन कोई है, हाँ ये रहा, ठीक है। स्टुअर्ट ब्राउन भी है हमारा एक राइटर। ओके, तो इसे पढ़ते हैं। तो ये रहा स्टुअर्ट ब्राउन, ठीक है, ये है स्टुअर्ट ब्राउन। तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ए मेजोरिटी ऑफ कंटेम्परेरी डेफिनेशंस ऑफ प्ले फोकस ऑन सेवरल की क्राइटेरिया, ठीक है। जो मेजोरिटी ऑफ न्यू डेफिनेशंस हैं प्ले की, वो किसके ऊपर फोकस करती है, की क्राइटेरिया की, मुख्य मानदंडों की ओर, ठीक है। द फाउंडर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्ले, स्टुअर्ट ब्राउन, हैज डिस्क्राइब्ड प्ले एज एनीथिंग दैट स्पॉन्टेनियसली इज डन फॉर इट्स ओन सेक, ठीक है। ये इसकी मांग की के लिए इसे डन किया जाता है। मोर स्पेसिफिकली ही सेज इट अपीयर्स पर्पसलेस, प्रोड्यूस प्लेजर एंड जॉय, लीड्स वन टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ मास्टरी, ठीक है। तो ये इसने बात की है कि उसका कोई पर्पसलेस होती है, एक प्रोड्यूस करती है प्लेजर एंड जॉय की, एक जो हंसी खुशी की जो भावना है वह करती है, या लीड्स करती है वन टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ मास्टरी, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात हुई है। Adults intent goals affect how the play with children know. Combining work with play, ये भी बात नहीं हुई। Certain elements of play are more significant than no. Activities can be classified on a scale no. तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। इसने तो ये बात की है कि ये कोई लाइक एनीथिंग जो उसके लिए अपनी मतलब के लिए बोलता है, या पियर्स है, पर्पसलेस है, प्रोड्यूस प्लेजर एंड जॉय, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये हमारा राइटर नहीं हो सकता, तो हमने इसे क्या है, काट देना। तो इसकी स्टेटमेंट नहीं है, ना ही एल काइंड की है, ना ही इसकी है, ठीक है। तो इसके आगे भी और अगर आप सोचोगे लाइक ये मिलर एंड एलमन की तो और भी है, ये थी ये, तो हम इसे भी पढ़कर देख लेते कि उससे मैच करता है कि नहीं, ठीक है। हमारा तो कंफर्म हो गया। तो उसने क्या था, सेपरेट कैटेगरीज। तो सेपरेट कैटेगरीज का सिनोनिम्स क्या सिनोनिम होता है, वेरियस टाइप्स, ठीक है। तो इससे मैच होता है, तो हमारा ऑब्वियसली आंसर ये होगा। लेकिन इसमें उसने किसकी बात की है, एंड से दैट प्ले इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट आर फ्रीली चूजन एंड डायरेक्टेड बाय चिल्ड्रन एंड अराइज फ्रॉम इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है, जो इससे मोटिवेशन से अराइज होती हैं। ओपन प्ले इज डिफाइंड अलोंग ए continuum as more as less playful using the following set of behavioral and dispositional criteria, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो आपने इसे काट देना है। सो नेक्स्ट मूव ऑन। तो अब हमारे पास बचे हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो हमें इन्हें ढूंढना है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पर। सो देखते हैं, फटाफट स्किमिंग करनी है, ठीक है। तो कहाँ पे है हमारा, ये रहा पेलिग्रिनी, ठीक है। तो इसे रीड करते हैं, व्हाट ही सेज। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू चिल्ड्रंस प्लेफुल बिहेवियर्स कैन रेंज इन डिग्री। किसमें जो उनका बिहेवियर है, प्लेफुल बिहेवियर, कैन रेंज, क्या रेंज कर सकता है इन डिग्री में, कहाँ से, फ्रॉम 0% टू 100% प्लेफुल, ठीक है। Rubin and colleagues did not assign greater weight to any one dimension in determining playfulness, ठीक है। जो रूबिन और उसके कुलीग थे वो असाइन नहीं करते थे ग्रेट वेट टू एनी वन डायमेंशन इन डिटरमाइनिंग प्लेफुलनेस, कि इसको निश्चित करने में प्लेफुलनेस को, ठीक है। बट हाउएवर दूसरी ओर अदर रिसर्चर्स हैव सजेस्टेड दैट प्रोसेस ओरिएंटेशन एंड ए लैक ऑफ ऑब्वियस फंक्शनल पर्पस मे बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्ले, ठीक है। कि कुछ कमी होने, फंक्शनल पर्पस की कमी होने के बावजूद भी यह मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है किसका, प्ले का, ठीक है।
कुछ राइटर्स तो कहते हैं कि ये एक अच्छी मतलब निश्चित करने वाली नहीं है प्रेफुलनेस, लेकिन कुछ रिसर्चर कहते हैं कि इसमें कमियां होने के बावजूद भी यह एक अच्छा प्ले हो सकता है। तो ऐसी कोई बात हुई है तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स। Adults' intended goals affect how they know. Combining work with play may be the best. No, certain elements of play are more significant than others. Yes, उसने क्या कहा है कि इसमें कमियां होने के बावजूद भी यह कुछ उसने की क्या उसने क्या कहा, ए लैक ऑफ कुछ कमियां होने के ओबियस फंक्शनल पर्पस मे बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि उसमें कमी होने के बावजूद भी जो है एक अच्छा प्ले हो सकता है, ठीक है, खेलने का। तो सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ प्ले आर मोर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड। नो, ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, तो हमारा क्या हो गया इसका आंसर ई, ठीक है, ये आपने लगा देना है, ठीक है। सो अगला देखते हैं, ये हमारा हो गया पिलीग्रीनी हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचे हैं सी, एफ और जी, ठीक है। तो अब हम इन्हें पढ़ते हैं, ओके। सो रूबिन की स्टेटमेंट, चलो पहले ये पढ़ लेते हैं फिर उसे भी ढूंढ लेंगे, हमने टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। वो हमारा पीछे छूट गया शायद रूबिन का, ठीक है, यहाँ ये था, हम इसे बाद में पढ़ेंगे, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इसे रीड करते हैं। आपने क्या करना है कि जहां पर रिसर्चर का जैसे जॉन गुडमैन है, ठीक है, ये यहाँ पे नाम है, तो इससे पहले की फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप आपने रीड करनी है, तो आप जल्दी गैस कर सकते हैं आंसर, ठीक है। पूरा पैसेज पढ़ने, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की नीड नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप स्कीमिंग अच्छी कर ले तो आपको फटाफट से पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप ज़्यादा श्योर हो सकते हो कि ये हमारा आंसर राइट है, ठीक है। तो अब हम इसे पढ़ते हैं। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए कंटिन्यूम, प्ले कैन thus blend with others' motives and attitudes that are less playful, such as work. Unlike play, work is typically not viewed as enjoyable and it is एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, ठीक है, एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, ठीक है। सो कंफ्यूजिंग सी है थोड़ी। रिसर्चर्स जॉन गुडमैन, ठीक है, तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये हमारे काम की बात नहीं है, ठीक है। सजेस्टेड दैट, क्या कहता है कि वो कि हाइब्रिड फॉर्म्स ऑफ द वर्क एंड प्ले आर नॉट ए डेट्रीमेंट टू लर्निंग, ठीक है, कि जो हाइब्रिड फॉर्म ऑफ वर्क होती हैं कि वह नॉट डेट्रीमेंट टू लर्निंग, ठीक है, रेदर दे कैन प्रोवाइड ऑप्टिमल कंटेक्स्ट फॉर लर्निंग, ठीक है, कि दे ऑप्टिमल कंटेक्स्ट है जो लर्निंग के लिए प्रोवाइड करा सकते हैं, कि हाइब्रिड फॉर्म ज्यादा जरूरी नहीं है, ओके। तो क्या है ये, फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड में बी एंगेज्ड इन ए डिफिकल्ट गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज सेटअप बाय देयर टीचर, ठीक है। जो ए चाइल्ड होता है, एक बच्चा होता है, वह एंगेज हो सकता है किसमें, इन ए डिफिकल्ट गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज में, जो क्या किसके द्वारा सेटअप की जाती है, उनके टीचर्स के द्वारा। बट दे मे फिर भी दे स्टिल बी एक्टिवली एंगेज्ड एंड इंस्टिंक्टिवली मोटिवेटेड, ठीक है, फिर भी वे क्या है, एक्टिवली एंगेज्ड हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। इंट्रिंसिकली मतलब होता है आंतरिक रूप से मोटिवेशन होना, ठीक है। एट दिस मिड पॉइंट बिटवीन प्ले एंड वर्क, द चाइल्ड्स मोटिवेशन कपल्ड विद गाइडेंस फ्रॉम एन अडल्ट कैन क्रिएट रोबूस्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब मजबूत अपॉर्चुनिटीज फॉर प्लेफुल लर्निंग, ठीक है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो एक बच्चा होता है वह एक डिफिकल्ट और गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज में शामिल हो सकता है, जो किसके द्वारा सेटअप की जाती है, उनके टीचर्स के द्वारा, कि वो एंगेज हो सकता है एक्टिव रूप से, लाइक किसी के साथ भी हो सकता है, आंतरिक रूप से मोटिवेशन भी हो सकता है, ठीक है। एंड इसका मिड पॉइंट क्या है कि ये एक मिड पॉइंट है किसका, प्ले और वर्क का, लाइक दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, प्ले और वर्क का, ठीक है। द चाइल्ड्स मोटिवेशन, जो कि उनको मोटिवेशन देता है, कपल्ड विद गाइडेंस, जो गाइडेंस देता है फ्रॉम एन एडल्ट, जो बड़ों से, ठीक है, उसे गाइडेंस मिलती है। कैन क्रिएट, जो क्या बनाती है, एक रोबूस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर प्लेफुल लर्निंग, ठीक है।
तो इसमें देखते हैं किसकी बात हुई है। प्ले क्या, ये तो हो गया था। अडल्ट्स इंटेंडेड गोल्स अफेक्ट हाउ दे प्ले विद चिल्ड्रन। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। कंबाइनिंग वर्क विद प्ले मे बी द बेस्ट वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न। ठीक है, तो ये बात तो अपने देखिए कि उन्होंने क्या कि जो कंबाइनिंग प्ले और वर्क का जो कॉम्बिनेशन है वह उन्हें एक अच्छा प्लेयर बना सकता है। ठीक है, कि उनके लिए जो सीखने की जो उनकी स्थिति होती है वो इससे ज्यादा अच्छा सीख सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड मोटिवेशन मतलब कि जो एट दिस मिड पॉइंट बिटवीन प्ले एंड वर्क, इसके ऊपर क्या करते हैं, ये चाइल्ड्स का मोटिवेशन करते हैं, कपल्ड विद उन्हें गाइडेंस भी देते हैं बड़ों से। ठीक है, और उन्हें क्रिएट करती है रोबूस्ट मजबूत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं प्लेफुल लर्निंग की। ठीक है, तो ये कंबाइनिंग वर्क विद प्ले मे बी द बेस्ट वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न। तो ये हमारा क्या आंसर हो गया, जॉन गुडमैन जी। किसने कही है स्टेटमेंट, एफ। ठीक है, तो ये हम क्या लगा देंगे इसमें, एफ। ठीक है, तो अब हमारे पास बचे हैं 2 अडल्ट्स इंटेंडेड गोल्स अफेक्ट हाउ दे प्ले विद चिल्ड्रन एंड एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन ए स्केल ऑफ प्लेफुलनेस। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट। ये है हिरेच पास ETAL 2009। ठीक है, तो इसे पढ़ लेते हैं। Critically recent research supports the idea that adults can facilitate children's learning while maintaining a playful approach in a interactions known as guided play। ठीक है, ये किसी ने कहा है, फिशर ETL 2011 ने। ठीक है, तो हमने तो किसका पढ़ना स्टेटमेंट, इसका। ठीक है, तो ये हमारा राइटर नहीं है तो इसे हमने छोड़ देना है। द अडल्ट्स रोल इन प्ले, कि जो अडल्ट्स का जो रोल प्ले होता है वो क्या होता है, वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ देयर एजुकेशनल गोल्स। तो उनका कैसे होता है, जो उनका रोल प्ले होता है कि उनका प्ले होता है एजुकेशनल गोल्स की ओर होता है, एंड द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, और किसके लिए होता है, चाइल्ड्स के डेवलपमेंट की ओर, डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंटल। ठीक है, तो इन दोनों चीजों की ओर उनका जो होता है उनका रोल होता है। ठीक है, तो इसमें से कोई ऐसी बात हुई है। ठीक है, हमारे पास 2 ही बच्चे हैं। एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड, ऐसी कोई बात नहीं है। अडल्ट्स इंटेंडेड गोल्स अफेक्ट हाउ दे प्ले विद चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये बात हुई है, अडल्ट्स की भी हुई है, गोल्स की भी हुई, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हमें आसानी से मिल गया ना, ये सीधी बात लिखी थी हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें 2 कीवर्ड्स ही मिल गए इस लाइन में। ठीक है, तो आप कीवर्ड्स मैच करके भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं अगर आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते तो। ठीक है, ये हमारा बन गया था, गोल्स मिल गया था हमें, और ये हमारे मिल गए थे अडल्ट्स रोल प्ले वेरीज एज फंक्शन ऑफ देयर एजुकेशनल गोल्स एंड द चाइल्ड्स डेवलपमेंटल। ठीक है, अब बचा है हमारे पास लास्ट। ठीक है, एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन स्केल। तो हमने क्या पढ़ना है, रूबिन ETAL। ठीक है, तो क्लासिफाइड किसे, एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन ए स्केल ऑफ प्लेफुलनेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था। ठीक है, इसका एक तो देखते हैं उसमें ये बात हुई है या नहीं। ठीक है, रूबिन ये रहा। ठीक है, इसमें एक लाइन उसने कही थी कि प्ले इज डिफाइंड अलोंग ए कंटिन्यूम एज मोर एज लेस प्लेफुल यूजिंग द फॉलोइंग सेट ऑफ बिहेवियरल एंड डिस्पोजिशनल क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे भी एक बात हुई थी, रूबिन एंड कोलीग्स। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं। रूबिन एंड कोलीग्स डिड नॉट असाइन ग्रेटर वेट, ये हमने लाइन पढ़ी थी ना, डिड नॉट असाइन ग्रेटर वेट टू एनी वन डायमेंशन इन डिटरमाइनिंग प्लेफुलनेस। ठीक है, कि उन्होंने असाइन नहीं किया था ग्रेटर वेट टू एनी वन डायमेंशन इन डिटरमाइनिंग प्लेफुलनेस। ठीक है, उनका कोई ज्यादा मतलब वेट नहीं था। ठीक है, उनका एक डायमेंशन की ओर। तो यहाँ पे भी बात हुई है किसकी, प्लेफुलनेस की। एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन ए स्केल ऑफ प्लेफुलनेस। तो वो क्या कह रहे थे कि डिड नोट, नहीं किया गया साइन ग्रेटर वेट टू एनी वन डायमेंशन। ठीक है, कि एक के आधार पर वो उन्होंने निश्चितता नहीं की थी किसकी, प्लेफुलनेस की। मतलब कि उनका भी मानना था कि यह एक्टिविटीज जो है वो मतलब इस प्लेफुलनेस के स्केल पर हो सकती है। ठीक है, ऑन ए स्केल ऑफ प्लेफुलनेस वन डायमेंशन इन। ठीक है, वेट टू एनी वन, नॉट असाइन ग्रेटर वेट टू एनी वन डायमेंशन इन डिटरमाइनिंग द प्लेफुलनेस। ठीक है, तो हमारे ये 2 कीवर्ड्स भी मिलते हैं, प्लेफुलनेस और क्या है, एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या है इसका आंसर, सी। ठीक है, तो ये हमने कर लिए फाइंड सारे आंसर्स। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे समझ में। अगर आपके साथ ये
ऐसी आती है बात, तो आपने पहले के कीवर्ड्स आप जब आप रिसर्चर पे जाओगे तो आपने क्या करना है कि जो फुल स्टॉप से फुल स्टॉप की लाइन होती है 2 या 4 लाइन में ही इनका आंसर होता है। आपने ज्यादा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैंने पूरा पढ़ा ऐसे पूरा नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ जहां से बात स्टार्ट हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिसर्चर गुड जोन, आपने ये तीनों लाइनों को ट्रांसलेट नहीं करना माइंड में, इसे छोड़ देना है, ठीक है, माइंड में नहीं रखना। ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से बात हुई है इसकी तो यहाँ कहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक, ठीक है। फिर भी आपको अगर समझ नहीं आता तो आप अगली 2 लाइन्स पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं रीड करना है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 2। अगर एक बार आप पढ़ते आपको नहीं अंदाजा होता तो आप इसे दूसरी बार पढ़ सकते हैं, तीसरी बार, 2-3 बार आप फटाफट इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपके माइंड में नहीं आता तो आप इसे छोड़कर नेक्स्ट की ओर मूव हो सकते हो। अगर आपको दूसरे मिल गए तो एक बचेगा, तो एक को आप इजीली आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो आपने ऐसे करनी है, मतलब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, वहां पे हमारे पास कम टाइम होता है। तो आप ऐसे पहले कीवर्ड सभी के हाईलाइट्स कर लेने हैं, फिर सभी को रीड करते जाना और सभी से जो जो आपको नहीं है उन्हें कट कर देना है। अब आप इतनी बची हैं तो इनमें से आपकी कट होती जाएगी, तो आपको इजीली आंसर फाइंड हो जाएंगे। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।